तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के सिपाही आलोक मेहता ने बता दिया तेजस्वी कहां गए हैं और उनके आने के बाद क्या कुछ बिहार में होने वाला है। ऐसे में सरकार को घेरने का भी काम उन्होंने किया है। बिहार विधानसभा सत्र आज समापन हुआ। ऐसे में तमाम जो बहस भी हुई भाई वीरेंद्र से नीतीश कुमार की या फिर सत्ता पक्ष, आज भी विजेंद्र यादव और भाई वीरेंद्र आपस में भिड़े, तो ये तमाम बातें हुई लेकिन तेजस्वी गायब थे। और ऐसे में सत्ता पक्ष की नजर तेजस्वी यादव पर थी कि आखिर तेजस्वी कहां है। तो ऐसे में उनके सिपाही ने सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए। तौर पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव देता है। द्वितीय अनुपूरक बजट इस वर्ष का था यह, और यह बहुत आश्चर्यजनक तथ्य दिखा कि जो मूल बजट था उसका लगभग 1/3 साइज का यह बजट था। प्रथम अनुपूरक बजट भी लगभग उसी साइज का रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी योजना के आय व्यय का अनुमान बजट बनाने से पहले नहीं लगा पा रहे हैं। आप एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैजुअल मैनेजमेंट चल रहा है। वित्तीय प्रबंधन कुव्यवस्था का शिकार है और ऐसा ही प्रतीत होता है। तो हमने सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप इस कुप्रबंधन को फीडबैक की तरह लें और उसको करेक्ट करें। और भी तरह की बातें उठाई गई, जैसे बिहार में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिसके घर तक आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, और ऐसे लोग 100 से अधिक की संख्या वाली बस्तियों में जहाँ भी रहते हैं उसके लिए नियम बनाया जा चुका है जब हम लोग सरकार में थे उसी समय, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। सतत लीज पर ज़मीन लेकर और उनको सड़क देने की बात थी, और आज तक लोग अपमान सह रहे हैं। दूसरे की ज़मीन से होकर गुजरते हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उनके घर में शादी नहीं करते लोग क्योंकि घर पर जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया, और ध्यान दिलाया गया इस बात की तरफ कि बिहार में लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं। तो 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए। यद्यपि यह किस रूप में भेजा गया अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही भेजा गया, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो बची हुई लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, और वो भी सरकार से अपेक्षा करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। सुना आपने कि क्या कुछ आलोक मेहता ने कहा। देखिए, करीबी विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए इनका भी नाम चर्चा में था, लेकिन फिर मंगनी लाल मंडल बन गए। तो इतने करीबी हैं, और ऐसे में जो भी ये बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी वो बात कहीं ना कहीं सच्ची ही होगी। जिस तरीके से बातें कर रहे थे तेजस्वी यादव से लेकर, हालांकि इन्होंने सरकार को घेरने का काम किया, महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है इस पर सवाल उठाए। 2-2 लाख कैसे देंगे महिलाओं को, इस पर सवाल उठाया गया। सदन में भी इन्होंने बोलने का काम किया, और बुलडोजर एक्शन पर भी सम्राट चौधरी को जो है अच्छे से सुनाया। देखिए, सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन सदन में जमकर बवाल हुआ। आईपी गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर जो है हड़काने का काम किया, और ऐसे में नीतीश कुमार ने भी कल बोला। फिलहाल आज नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन विधान परिषद अभी बाकी है। विधान परिषद में हालांकि आज राबड़ी देवी नहीं पहुंची है, नीतीश कुमार तो जाएंगे विधान परिषद, तो थोड़ी देर बाद रिज्यूम होगा, उसमें जो थोड़ी देर वो चलेगा, लेकिन आज समापन हुआ। ऐसे में आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा आपने सुना, फिर से उनकी बातों को आप सुनो। तौर पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव देता है। द्वितीय अनुपूरक बजट इस वर्ष का था यह, और यह बहुत आश्चर्यजनक तथ्य दिखा कि जो मूल बजट था उसका लगभग 1/3 साइज का यह बजट था। प्रथम अनुपूरक बजट भी लगभग उसी साइज का रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी योजना के आय व्यय का अनुमान बजट बनाने से पहले नहीं लगा पा रहे हैं। आप एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैजुअल मैनेजमेंट चल रहा है। वित्तीय प्रबंधन कुव्यवस्था का शिकार है, और ऐसा ही प्रतीत होता है।
तो हमने सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप इस कुप्रबंधन को फीडबैक की तरह लें और उसको करेक्ट करें। और भी तरह की बातें उठाई गई, जैसे बिहार में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिसके घर तक आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, और ये ऐसे लोग 100 से अधिक की संख्या वाली बस्तियों में जहाँ भी रहते हैं उसके लिए नियम बनाया जा चुका है जब हम लोग सरकार में थे उसी समय, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। सतत लीज पर ज़मीन लेकर और उनको सड़क देने की बात थी, और आज तक लोग अपमान सह रहे हैं, दूसरे की ज़मीन से होकर गुजरते हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उनके घर में शादी नहीं करते लोग, क्योंकि घर पर जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया, और ध्यान दिलाया गया इस बात की तरफ कि बिहार में लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं। तो 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए। यद्यपि यह किस रूप में भेजा गया अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही भेजा गया, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो बची हुई लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, और वो भी सरकार से अपेक्षा करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। तौर पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव देता है। द्वितीय अनुपूरक बजट इस वर्ष का था यह, और यह बहुत आश्चर्यजनक तथ्य दिखा कि जो मूल बजट था उसका लगभग 1/3 साइज का यह बजट था। प्रथम अनुपूरक बजट भी लगभग उसी साइज का रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी योजना के आय व्यय का अनुमान बजट बनाने से पहले नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैजुअल मैनेजमेंट चल रहा है। वित्तीय प्रबंधन कुव्यवस्था का शिकार है, और ऐसा ही प्रतीत होता है। तो हमने सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप इस कुप्रबंधन को फीडबैक की तरह लें और उसको करेक्ट करें। और भी तरह की बातें उठाई गई, जैसे बिहार में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिसके घर तक आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, और ये ऐसे लोग 100 से अधिक की संख्या वाली बस्तियों में जहाँ भी रहते हैं उसके लिए नियम बनाया जा चुका है जब हम लोग सरकार में थे उसी समय, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। सतत लीज पर ज़मीन लेकर और उनको सड़क देने की बात थी, और आज तक लोग अपमान सह रहे हैं, दूसरे की ज़मीन से होकर गुजरते हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उनके घर में शादी नहीं करते लोग, क्योंकि घर पर जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया, और ध्यान दिलाया गया इस बात की तरफ कि बिहार में लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं। तो 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए। यद्यपि यह किस रूप में भेजा गया अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही भेजा गया, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो बची हुई लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, और वो भी सरकार से अपेक्षा करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए।